हेलो एवरीवन, नेट के वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। काफी डिटेल ये आपका जो सामने आप देख रहे हैं कि हमने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो इसके फिगर के साथ हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे नेट के यूट्यूब के साथ, ताकि हम आपके साथ हर अपडेटेड जो जानकारी है हम आप तक पहुंचाएंगे और आपके प्रिपरेशन के लिए भी सहायक जितने भी वीडियो है हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द टेस्टिज, जो ये दो टेस्टिज हैं जिनको हम लोग हिंदी में वृषण भी कहते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें जो गैमिट्स हैं, मेल गैमिट्स हैं, उनको जो है ऑपरेट किया जाता है। मेल गैमिट है उनका फॉर्मेशन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टेस्टिज की, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमंस में शरीर के बाहर एक कैविटी में पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटल सैक, यानी कि वृषण कोष्ठ। शरीर के बाहर उस सैक में पाए जाने का, उस कोष्ठक में पाए जाने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन ये है कि शरीर का जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे अगर टेस्टिज प्रेजेंट रहे तो उसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी कि जो शुक्राणु का निर्माण होता है, वो उचित ढंग से नहीं होता। इसलिए इसको शरीर के बाहर, डेवलपमेंट के मुताबिक इसको शरीर के बाहर रखा गया, ताकि उस टेम्परेचर पे, जहां जिसका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, और उस टेम्परेचर पे टेस्टिज के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी कि शुक्राणु जनन होता है, वो काफी अच्छे ढंग से, यानी कि उचित तरीके से हो पाता है। तो स्क्रोटल सैक में शरीर के बाहर टेस्टिज के पाए जाने का यही मुख्य रीजन है कि वहां का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, और उस टेम्परेचर पर टेस्टिज में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होनी चाहिए एक मैनर्स में, जो मैनर्ड वे में, वो अच्छे ढंग से होता है। अब बात करते हैं टेस्टिज। ये जो टेस्टिज होता है, ये ओवेल जो होता है, यानी कि अंडाकार होता है, और इसका जो साइज होता है वो साइज लगभग 4x3x2.5 सेंटीमीटर होता है। प्रत्येक टेस्टिज में लगभग 250 चेम्बर्स होते हैं, यानी कि 250 कोष्ठक होते हैं, और प्रत्येक कोष्ठक में लगभग 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस, प्रत्येक चेंबर में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। इन शुक्रजनक नलिकाओं में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका होती है जर्म सेल्स कोशिका और दूसरी होती है सर्टोली कोशिका। दोनों के बारे में आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा कि जर्म कोशिका में स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान मियोटिक डिवीजन द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, और जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, उस स्पर्म को, जो डेवलपिंग स्पर्म है जो बनता है जर्म सेल्स के द्वारा, उनको न्यूट्रिशन प्रदान करती है। ध्यान से सुनिएगा कि जर्म कोशिकाएं मियोटिक डिवीजन द्वारा स्पर्म बनाती हैं, जबकि सर्टोली कोशिका उन स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। इन कोष्ठकों में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास कुछ लिडिक कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल कोशिकाएं होती हैं, जो मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजेन का सिक्रेशन करती है, जो कि मेल में, उस मनुष्य में सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां से, क्योंकि ये सेक्शन, यहां पे सेक्शन आपको नहीं बताया गया है, अगर आप टेस्टिज का सेक्शन देखें, इसका सेक्शन देखें, तो प्रत्येक टेस्टिज से लगभग 6 सेंटीमीटर के आसपास पतले जो भाषा इफरेंसिया, यानी कि शुक्रवाहिकाएं उत्पन्न होती हैं, जो कि अधिवृषण तक जाती हैं, और ये उस बनने वाले टेस्टिज में बनने वाले स्पर्म को अधिवृषण, यानी कि एपिडिडाइमिस तक होता है। और यहीं पे लॉन्गिट्यूडनल, जो आप कह सकते हैं कि सेमिनिफेरस केनाल्स के द्वारा रेड टेस्टिज का भी निर्माण, यहाँ पे अगर आप सेक्शन देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे रेड टेस्टिज का भी निर्माण होता है, और पतले पतले आपको
आप कह सकते हैं कि वो भी देख सकते हैं, वासा डिफरेंशिया यानी कि शुक्रवाहिका भी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। यहां से जो स्पर्म है बनने के बाद आता है एपिडिडाइमिस पे, वहां पे कुछ समय रुकने के बाद वो भास डिफरेंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिक्वायरमेंट ऑफ स्पर्म, ये भास डिफरेंस यानी कि इसको हम लोग शुक्रवाहक कहते हैं, भास डिफरेंस को हम लोग हिंदी में शुक्रवाहक कहते हैं, इसके थ्रू ये आगे की तरफ बढ़ता है। ये जो शुक्रवाहक है यानी कि भास डिफरेंस है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ट्यूबुलर पार्ट्स है। इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है और ये आगे बढ़ने के टेस्टिस से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे लगभग कुंडलित हो जाता है, क्वाइल्ड हो जाता है अपनी लंबाई को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद जब ये आगे बढ़ता है तो यूरेटर के जो आपका ये यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर यूरेटर के साथ ये एक लूप बनाता है और लूप बनाता हुआ ये जो ट्यूब है वो आके ज्वाइंट होता है आपके जो ये सेमिनल वेसाइकल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग शुक्राशय कहते हैं। बेसिकली सेमिनल वेसाइकल के ट्यूबुलर पार्ट से ये ज्वाइंट होता है और ये ज्वाइंट होकर के वहां पे बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे ये दोनों यानी कि भास डिफरेंस और आपका ट्यूब ऑफ सेमिनल वेसाइकल्स दोनों मिलकर बना लेते हैं आपको इजैकुलेटरी डक्ट। और ये दोनों यानी कि सेमिनल वेसाइकल और भास डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में आपके यूरेथ्रा में खुलते हैं। अब बात करते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल काफी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो आपके सीमेन का जो सीमेन इजैकुलेट होता है ह्यूमंस के पेनिस के थ्रू, जो इजैकुलेशन के दौरान जो सीमेन इजैकुलेट किया जाता है, उस सीमेन का लगभग 60% पार्ट जो है वो सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्पर्म के फ्लो के लिए वो मीडियम बनाता है। और बहुत सारे जो आप कह सकते हैं कि एक तरह का एसिडिक मीडियम होता है, लगभग साइट्रिक एसिड वगैरह भी मौजूद होते हैं वहां पे, तो ये एक मीडियम तैयार करता है और लगभग सीमेन का 60% भाग जो है सेमिनल वेसिकल तैयार करता है। अगला जो ग्लैंडुलर पार्ट है वो है आपका प्रोस्टेट। ये लगभग इन्वर्टेड पिरामिड के आकार का ग्लैंड होता है जो यूरेथ्रा को चारों तरफ से घेरे रहता है। ये जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है ये लगभग इन्वर्टेड पिरामिड का तरह का ग्लैंड होता है जो यूरेथ्रा को घेरे रहता है, और इसका जो सिक्रीशन है वो आपके स्पर्म के न्यूट्रिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन जो होता है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान। जो अगला ग्लैंड है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको हम लोग काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। काउपर्स ग्लैंड भी इसको हम लोग ग्लैंड कहते हैं, या हिंदी में इसको कंद मूत्र पथ ग्रंथि कहते हैं। इसका बेसिक 2 इंपॉर्टेंट काम है, 2 इसके महत्वपूर्ण काम है। पहला, ये जो सिक्रीट करता है, जो भी मटेरियल सिक्रीट करता है, जो केमिकल सिक्रीट करता है, बेसिकली वो यूरेथ्रा में, इसका स्राव जो होता है वो यूरेथ्रा में ही होता है। तो ये यूरेथ्रा में स्पर्म को एसिडिटी ऑफ यूरिन से बचाता है। आप जानते हैं कि जो स्पर्म जो यूरिन होता है उसका जो वो यूरिन लगभग एसिडिक होता है, लगभग पीएच उसका 6 के आसपास होता है, तो लगभग एसिडिक होता है। अगर उस एसिडिक मीडियम में आपका स्पर्म पास होगा तो वहां पे स्पर्म को क्षति हो सकती है, स्पर्म आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है अम्लीयता के कारण। तो इसलिए स्पर्म के पास होने से पहले आपका जो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है उस एसिडिटी को मेंटेन कर देता है, यानी कि स्पर्म को एक तरह से एसिडिटी ऑफ यूरिन से बचाता है। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण काम है, ये मैथुन के समय यानी कि मेटिंग के समय, ये आप कह सकते हैं कि जो आपका पेनिस होता है उस पेनिस को सॉफेटिकेट करता है, मुलायम बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। इसका जो दूसरा सिक्रीशन है वो पेनिस को मैथुन के दौरान सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है। आगे आते हैं, जो हमारा अगला पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है यूरेथ्रा। इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है और ये एक्सटर्नल जेनिटालिया यानी कि पेनिस के थ्रू, ये जो एक्सटर्नल जेनिटालिया है जिसको हम लोग हिंदी में शिश्न भी कहते हैं, पेनिस के थ्रू ये यूरेथ्रल मीएटस, इसको आप बोल सकते हैं कि आपको उसके थ्रू ये बाहर इसकी ओपनिंग होती है। ये स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए कॉमन होता है। ये जो आपका यूरेथ्रा होता है वो पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है और ये स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए कॉमन होता है।
करते हैं हम लोग एक्सटर्नल जेनिटालिया की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटालिया यानी कि बाह्य जननेंद्रिय जो होता है वो आपका पेनिस होता है, यानी कि शिश्न होता है। और ये शिश्न जो होता है वो स्पेसिफाइड टिश्यू का बना होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू का बना होता है, जिनमें इरेक्शन की कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ इरेक्शन अंडर स्पेसिफिक सिचुएशन। तो ये जो मसल्स होते हैं जो यूरेथ्रा के चारों तरफ होते हैं वो स्पेसिफाइड मसल्स होते हैं जिनमें इरेक्शन की कैपेबिलिटी होती है ड्यूरिंग स्पेसिफिक सिचुएशन। तो ये आपका, और ये आपको एक तरह से मेटिंग के दौरान फीमेल्स के जोनी में गैमीट ट्रांसफर में मदद करते हैं। ये जो पेनिस होते हैं वो गैमीट ट्रांसफर में, फीमेल के वेजाइना में गैमीट ट्रांसफर में मदद करते हैं। इसका जो सबसे लास्ट वाला पार्ट जो उभरा हुआ पार्ट होता है आप देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस। और ये कवर से एक पतले स्किन से घिरा रहता है जिसको हम लोग कहते हैं अपर स्किन। तो ये एक बेसिक आइडिया है, आपको एक डिटेल आइडिया आप कह सकते हैं, बेसिक नहीं आप एक डिटेल आइडिया कह सकते हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा, आप लोग वेट करेंगे, जो हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसमें हम लोग एक एक पार्ट की, इस पे जो बेसिकली जो बेसिक पार्ट है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जैसे कि आपका ये टेस्टिज है या आपका जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, उसका अगला वीडियो हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे। आप वेट एंड वॉच कीजिए ताकि, और इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे तो अगला जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की या स्पर्मेटोजेनेसिस की, oogenesis की, ये जो भी हम लोग कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड करते रहेंगे आपके प्रिपरेशन के लिए, जो आपके नीट के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फायदेमंद होंगे, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकता है। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं हमें कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट वो हमको बताएं, हम आप तक वीडियो जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू।